आदरणीय अध्यक्ष महोदय और तमाम साथियों, मैं श्रम संहिताओं का विशेषज्ञ नहीं हूँ। केवल उसका जो प्रभाव है, जिस रूप में उसको महसूस मैं करता हूँ, बस उतना ही मैं जानता हूँ। केवल इतना जानता हूँ कि 29 कानूनों को बदलकर 4 संहिताओं में परिवर्तित कर दिया गया, और केवल इतना जानता हूँ कि संघों के अधिकार कम कर दिए गए और मजदूरों के शोषण बढ़ा दिए गए। और यही लमसम कुल मिलाकर के नटसेल में यही नई श्रम संहिताएं हैं, जो कुछ दिनों के बाद एक डेढ़ महीने के बाद लागू होने वाली है। जिस तरह मैंने कॉमरेड केदार दास जी को नहीं देखा है, उसी तरह मैंने नेहरू को भी नहीं देखा है। कहते हैं लोग मेरे गांव के कि जब यह देश आज़ाद हुआ था तो नेहरू ट्रेन से घूमे थे, और उसी क्रम में एक मेरे घर के नज़दीक पूसा रोड स्टेशन है, जहाँ पर खुदीराम बोस पकड़े गए थे। अब वह खुदीराम बोस स्टेशन हो गया है, पहले पूसा रोड स्टेशन था। वहाँ पर भी वो रुके थे। हज़ारों की भीड़ थी, स्वाभाविक था, नेहरू आ रहे थे। देश तुरंत आज़ाद हुआ था, एक क्रेज़ था, लोगों में भी एक उत्साह था। हज़ारों की भीड़ जुटी थी। नेहरू दरवाजे पर आकर खड़े होते थे और बोलते थे, और होता यह था कि जब तक लोग शांत होते 2-4 मिनट का तो भाषण ही होता था, कि जब तक लोग शांत होते तब तक उनकी बात खत्म हो जाती थी। जिस आदमी ने उनको सुना था, पूसा रोड स्टेशन पर उनको बोलते हुए, उसने कई बार मुझे कहा कि उनका भाषण समाप्त हो रहा था, अंतिम वाक्य था कि देश में बड़ी बड़ी योजनाएं काम कर रही हैं, आइए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय हिंद। और इसी के साथ उनका भाषण समाप्त हुआ था। नेहरू की उसी बात को मैं आज के संदर्भ में दोहराता हूं कि देश में बड़ी बड़ी योजनाएं काम कर रही है। इस घर को बनाने में मेहनत लगी। स्वाभाविक है कि इस मकान को खड़ा करने में लंबा समय भी लगा, उतना लंबा समय तोड़ने में नहीं लगेगा। एक बात यह, लेकिन दूसरी बात यह भी कि इस घर को बनाने में मजदूरों जो माथे पर ईंट लेकर के इस तिमंजिले पर चढ़ते रहे होंगे और उन्होंने जो परिश्रम किया होगा, तो इसको तोड़ने वाले मजदूरों को भी फावड़ा चलाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो 60, 65, 70 वर्षों में जिस देश को आपने खड़ा किया, किसी तरह लड़ते झगड़ते, खून बहाते, जेल जाते, मार खाते, 70 वर्ष लगे, और 10 वर्षों में 18 घंटे काम करके, मैं सुनता हूं कि 18 घंटे काम करते हैं प्रधानमंत्री, ये 18 घंटे काम करके उस फावड़े चलाने, घर तोड़ने के लिए फावड़ा चलाने वाले मजदूर की तरह, कि 18 घंटे काम करके 10 वर्ष में उन्होंने इस देश को तोड़ दिया। केवल श्रमिकों के अधिकार ही नहीं खत्म हो रहे हैं, केवल ट्रेड यूनियंस को ही नहीं दबोचा जा रहा है, बल्कि इसको इस रूप में लेना चाहिए कि यह राज्य, यह राजनीतिक सत्ता नागरिकों के विरुद्ध युद्ध कर रही है, और औद्योगिक समूह के पक्ष में युद्ध कर रही है, कि औद्योगिक समूह की तरफ से, उद्योगपतियों की तरफ से, पूंजीपतियों की तरफ से खड़ा होकर के नागरिकों से लड़ाई कर रही है। हमें इस डिस्कोर्स को और ज्यादा व्यापक बना करके
कि केवल शिक्षकों के विरुद्ध युद्ध नहीं है, या केवल असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के विरुद्ध युद्ध नहीं है, या केवल संगठित क्षेत्र के मजदूरों के विरुद्ध युद्ध नहीं है, या दूसरे सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, जो छोटे लोग, गरीब लोग, कमजोर लोग, केवल उनके विरुद्ध युद्ध नहीं है, बल्कि यह आम नागरिकों के विरुद्ध युद्ध है। और आप कई आयामों में इस बात को देखेंगे कि किस तरह आपको कंट्रोल किया जा रहा है, किस तरह आपको दबाया जा रहा है। एक छोटा सा अनुभव कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हम इसमें आप सबका बहुत धन्यवाद है कि लड़ाई झगड़ा करते हुए, सड़कों पर हाथों को लड़ाते हुए आपने यहाँ की ज़िंदगी को बहुत कुछ अभी तक बचा करके रखा है। मैं अभी नॉर्थ ईस्ट में गया था, एक बहुत भयानक अनुभव आपको सुनाता हूँ कि असम में आरटी फोरम की बैठक, चूंकि मैं गया था इसलिए उन लोगों ने रख दी थी वहां पर, एक कॉलेज में हुआ बैठक थी, और जो सेंटेंस मैंने अभी कहा है वही सेंटेंस मैंने वहां भी कहा था कि राज्य ने नागरिकों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है। मैं शिक्षा को राजनीतिक रंग देना चाहता था, इसलिए कहा था। और जितने लोग उस हॉल में बैठे हुए थे सहम गए थे, यह बात वहां नहीं कही जा सकती है। शाम में मैं ठहरा हुआ था, मुझे ठहराया गया था वहाँ एक गुवाहाटी में एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उसी के गेस्ट हाउस में ठहराया गया था। शाम में एक मुसलमान मिलने आया और उसने जो बात की और यह कह करके वो उठा कि यह आपसे जो बात हम कर रहे हैं वह कमरे के बाहर नहीं कर सकते हैं, और हमारा बेटा कहाँ गया, कहाँ लापता हो गया, हमको नहीं मालूम है। मेघालय में भी यही बात है, अरुणाचल प्रदेश में भी यह बात है, वहां भी लोग इस तरह खुलेआम नहीं बोलते हैं, लेकिन असम में स्थिति ज्यादा खराब है। लेकिन इसी के साथ मैंने ये अनुभव भी किया कि बंद कमरे में लोग बात करते हैं, बात करने आते हैं, भीतर ही भीतर एक असंतोष, भीतर ही भीतर एक क्षोभ, भीतर ही भीतर एक आक्रोश, आपको वहाँ पर एक आग आपको वहाँ पर दिखाई पड़ेगी जब आम लोगों के साथ आप मिलेंगे। तो वह आग यहाँ भी है। हम लोगों ने तो बहुत कुछ उसको जीवित रखा है, इसके लिए हम सारे लोगों का, हम अपना भी धन्यवाद करते हैं कि यह हम लोगों की मेहनत और हल्ले की बदौलत यह अभी तक बहुत कुछ कायम है। तो कहने का यह मतलब कि हमें उस आक्रोश को, उस आग को आग देनी है, तभी आप इस जमहूरियत की भी रक्षा कर पाएंगे, तभी आप उस संविधान बचाओ का जो हम नारा लगाते हैं उसकी भी हम रक्षा कर पाएंगे, तभी जिसके लिए अरुण जी हल्ला करते हैं, इनका अगर खड़े होंगे तो सुनाएंगे कहानी कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा इनको, ये लोग गए थे मिलने, का परसों ही कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा, ये लोग कुछ जी सब लोग जानते हैं, कोई यहाँ पर अनपढ़ थोड़े हैं, कि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वो AISF के थे, यह बैकग्राउंड जान लेने की जरूरत है। और उस आदमी ने कहा कि अच्छा दिए हैं तो रखिए, लेकिन ये सब काम नहीं होगा, साफ साफ सुन लीजिए। सही, हमको जिस एजेंडे पर काम करना है उसी एजेंडे पर हम काम कर रहे हैं, दूसरा भारत बना रहे हैं। तो फिर मैं उन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ कि देश में बड़ी बड़ी योजनाएं काम कर रही हैं, सारे सेक्टर्स में, सारे क्षेत्रों में। हम कैसे उन बड़ी बड़ी योजनाओं को ध्वस्त कर सकते हैं, इसके लिए हमको सोचना है, इसके लिए हमको काम करना है। शुक्रिया।